आज हम आपके लिए संख्या एवं संख्याओं से संबंधित उनके प्रकारों को समझाने जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि संख्या क्या होती है, संख्या किससे बनी होती है और संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए बोर्ड की ओर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि संख्या जो शब्द है, ये संख्या सिर्फ ये बना किससे, ये संख्या शब्द यानी जो आया है, यानी संख्या जो सारी बनी होती है वो बेटा किससे बनी होती है? अंकों से। किससे बनी होती है? अंकों से। अंकों जिसे हम क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिजिट्स कहते हैं। डिजिट्स जिन्हें अंक कहते हैं और वो उनकी संख्या जो होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सॉरी 9, ओनली 9। और टोटल मिलाकर कितने अंक हो जाते हैं? 10 अंक हो जाते हैं। और 10 अंकों से मिलकर क्या बनती है? पूरे विश्व की संख्याओं का निर्माण होता है। अब देखो, अगर इनके बेस देखा जाए तो ये एक अंक की संख्या हो सकती है, एक अंक वाली संख्या हो सकती है। एक अंक की संख्या की शुरुआत होती है 1 से और खत्म होती है हमारे पास 9 पर। इसी हिसाब से हम देखा जाए तो 2 अंकों की संख्या होती है, 2 अंक वाली संख्या है। तो ये दोनों प्रकार, 2 अंकों की संख्या शुरुआत होती है 10 से और खा पर खत्म होती है 99। इसी प्रकार से 3 अंकों की संख्या चलती है, 3 अंक वाली संख्या है। इनकी शुरुआत होती है 100 से और खा खत्म होती है 999। फिर 4 अंकों की संख्या आ जाती है, 4 अंक वाली संख्या है। और 4 अंक वाली जो संख्या होती है वो होती है हमारे पास 1000 से स्टार्ट होती है 9999 तक जाती है। इसी हिसाब से हम देखा जाए हर एक अंक की क्या होती है? संख्या बनती जाती है। 5 अंक की होती है संख्याएं होती है, जिसमें कितनी होती है? 10,000 से स्टार्ट होती है 99,999 तक जाती है। इसी हिसाब से हमारी संख्याएं बढ़ती हुई आगे की ओर चली जाती है। अब ये संख्या तो अलग प्रकार की है, पर इन संख्याओं को पहचानने कैसे कि आपको कोई भी संख्या दी गई है तो उनको पहचानने के लिए कैसे? तो पहचानने के लिए हमें संख्याओं का एक चार्ट पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा जो संख्याओं को दर्शाएगा सभी के अंदर। आज हम संख्याओं का चार्ट पूरा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें संख्याओं के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में विस्तार से आपको बताया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या। तो संख्या मैंने इसे इंग्लिश में नंबर्स कह देते हैं। संख्याएं नंबर्स कहते हैं। नंबर्स, ये नंबर्स मुख्य रूप से बेटा आपके 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2। सबसे पहले होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। दूसरा आता है काल्पनिक संख्या। दूसरा प्रकार कौन सा आता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। फिर इसमें हम वर्गीकरण और करें तो वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार मुख्य हो जाते हैं, जिसके 2 प्रकार मुख्य हैं। सबसे पहले दे रखा है आपका परिमेय संख्या। कौन सी होता है? परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कह देते हैं, परिमेय संख्या। और एक होता है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का भी वर्गीकरण हुआ है जो 3 रूपों में हुआ है। कितने रूपों में हुआ है? 3 रूपों में। परिमेय संख्याओं का भी वर्गीकरण कितने रूपों में हुआ है? 3। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है और प्राकृत संख्या। ये 3 चरणों में संख्याओं का वर्गीकरण यहाँ पर देखने को मिला है। पूर्ण संख्या भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, शून्य संख्या है, शून्य, और हमारे पास मिलती है ऋणात्मक संख्या। एक हमें मिलती है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या अपने आप में जिनका वर्गीकरण हुआ है वो 4 रूपों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 4। सम संख्या, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है
अभाज्य संख्याएं, इनमें से भाज्य संख्या भी अपने आप में वर्गीकृत हुआ है, सहभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं। तो ये संख्याओं का आपको देखने को क्या मिला है, चार्ट। आपको पता होना चाहिए कि संख्याएं जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक के दो प्रकार होते हैं, परमेय और अपरमेय। इसी प्रकार से परमेय संख्याओं के भी तीन प्रकार होते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या के भी मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, चार। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। भाज्य अभाज्य के दूसरे प्रकार होते हैं, सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्या के भी प्रकार धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से चार्ट को आप याद करके संख्याओं के प्रकार को याद कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए संख्याओं की परिभाषाओं को दिखाने जा रहे हैं। इसे संख्याएं किसे कहते हैं, यानी संख्याओं की अलग अलग परिभाषाएं होती है। जितने भी संख्या में प्रकार पढ़े उन सब की प्रत्येक की अलग अलग परिभाषा होती है और प्रत्येक संख्याओं की क्या होती है आपको उदाहरण मिलेंगे प्रत्येक के, जिससे कि वो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संख्या सबसे पहले जो संख्या पढ़ी थी हमने उसका नाम था वास्तविक संख्या। कौन संख्या पढ़ी थी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम रियल नंबर, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें परमेय और अपरमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उन संख्याओं को बेटा क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें परमेय एवं अपरमेय संख्याएं, परमेय एवं अपरमेय संख्याएं शामिल होती है या सम्मिलित होती है, शामिल होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्या सारी है, उनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबके सभी जितनी भी संख्या होंगी वो वास्तविक संख्या होंगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनफाइनाइट अनंत। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, माइनस के इनफाइनाइट। ठीक है, 1/2, 1/3, माइनस के 3/2, 1/2, 3/2 कर दो, उसको कर देते हैं 3/2 कर दो, 5/2 कर दो, 22/7 कर दो, पाई कर दो। किसी प्रकार की वैल्यू जो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। √2, √3, √5, √4, √6 रूट की सभी संख्या परमेय यानी वास्तविक कहलाएंगे। 1/√2, 1/√3 ये सभी रूट की संख्या आ जाए प्लस माइनस में, ये सभी संख्या को आपकी क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या की। तो किसी भी प्रकार की आपको संख्या दे दी गई है वो आपकी सब कौन सी कहलाएंगी, परमेय संख्या ही कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज आपको परमेय संख्याओं के संबंध में परिभाषा दिखाई है। इस परिभाषा को याद करते हैं, उनके एग्जाम्पल को याद कीजिए। आज हम परिभाषा नंबर दूसरी, जिसमें आपको परमेय संख्या के बारे में परिभाषित करेंगे कि परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्याएं कि कितने उदाहरण, किस प्रकार के उदाहरण होते हैं, उस सब के बारे में आप समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो सबसे पहले परमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। परंतु यहाँ P व Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ Q does not equal to 0 है, यानी Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान अगर 0 हो जाता है
तो समझो वो संख्या परिभाषित नहीं होती, इसलिए उस संख्या को अपरिभाषित संख्या कह देते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखोगे, देखो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक के नंबर। अब इसके बटे में नहीं है, पी वाई क्यू के रूप में नहीं है, तो आप इसके नीचे 1 लगा के देख लीजिए, तो ये किसके रूप में हो जाएगी, पी वाई क्यू, यानी पी बटे क्यू के रूप में आपको नजर आ जाएगी। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, और जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 इसी -7 के इनफाइनाइट। उनके नीचे भी क्या लगा के देख लो, आप 1 लगा के देख लो, तो ये भी संख्या किसके रूप में हो जाएगी, आपकी पी वाई क्यू के रूप में। इसी प्रकार 1/2 -3/2 -5/2 7/2 22/7, ये सभी बटे की संख्या क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। अगर आपकी कोई भी संख्या क्वांटम में दे रखी है, जो सीमित संख्या है, जो भाग देने पर रुक जाती है, एक निश्चित संख्या के बाद रुक जाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये संख्या भी कौन सी कहलाएंगी, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो भाग देने पर रिपीट होती है, क्या रिपीटेशन वाली संख्या है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको 0.3 पर बार का यानी इसका मतलब हम समझ सकते हैं 0.3333, ये संख्या भी कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं होती है। या ऐसी संख्या कह दो जो वर्गमूल में हो व घनमूल में हो, वो भी संख्या कौन सी कहलाएंगी, आपकी परिमेय। जैसे कि √4 √9 √16 √25 √36, इस प्रकार की संख्या भी कौन सी कहलाएंगे, आपकी वर्गमूल वाली संख्या या आप परिमेय संख्या कहलाएंगे। या अगर आप कह सकते हो √8 √27, यानी कि इसे घनमूल की संख्या कहेंगे, ऊपर वाली वर्गमूल की, तो नीचे आ जाएंगे आपकी घनमूल की। ये सब घनमूल वाली संख्या है। तो इस प्रकार की संख्या भी कौन सी कहलाती है, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ये आपके परिमेय संख्या और उसके उदाहरण आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो धन्यवाद। इस प्रकार से आपको आज हम आपके लिए अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा लिखाएंगे और उसके एग्जाम्पलों को लिखाएंगे। देखिए, अपरिमेय की संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ परंतु पी व क्यू यहाँ दो पूर्णांक संख्याएं हैं, परंतु Q does not equal to 0, तो Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे इसके। एग्जाम्पल सभी प्रकार की रूट वाली संख्या जो उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना हो, जैसे कि 2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 √11 √12 √13, इस प्रकार से आप दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से आप बटे में लेना चाहते हो तो बटे में ले लो संख्याओं को, 1/√2 1/√3 1/√5 इसी प्रकार आपको 1/√6, इसी प्रकार से आप ले सकते हो। प्लस माइनस में ले सकते हो 1 + 2√2 2 - 2√2 √3 4√5, ये सभी संख्याएं कौन सी होती है आपकी अपर में। इस प्रकार की संख्या जैसे पाई एक अपर में संख्या है जिसकी वैल्यू होती है 3.14, डेट करके आगे बढ़ती है। इसके अलावा इसमें कोई भी संख्या जिसकी भाग देने पर वो निश्चित संख्या के बाद रुके नहीं और अनंत की ओर जाती है, वो संख्या कौन सी होती है, अपर में, यानी अनंत तक जाती है। आप कहने का मतलब और भी देखो,
इस प्रकार की संख्या भी कौन सी कहलाती है? अपरवय संख्या कहलाती है। तो अपरवय संख्या है कि ये कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हमने, तो आपको ये परिभाषा और उसके उदाहरण सहित आपको याद रखना है। धन्यवाद।